हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बारी है प्रमुख निबंध और उनके निबंधकारों के बारे में जानने की कि किस निबंधकार का कौन सा निबंध फेमस है। याद रखना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा निकट है। स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो लेखक और उनकी कृति हैं वो कवर करा चुका हूँ। प्रमुख उपन्यास और उनके उपन्यासकार कवर करा चुका हूँ। इस वीडियो के आई बटन में लिंक मिलेगा पिछली सभी वीडियोस का, वो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कि इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। इन्होंने कश्मीर कुसुम लिखा है, बादशाह दर्पण लिखा है ना, तदीय सर्वस्व लिखा हुआ है, और वैष्णवता और भारतवर्ष लिखा हुआ है, जातीय संगीत लिखा हुआ है ना, सूर्य उदय लिखा हुआ है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही निबंध है, एक अद्भुत अपूर्व स्वपन, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है, भारतवर्ष या भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भी किसका लिखा हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही लिखा हुआ है। तो देखो, वैष्णवता और भारतवर्ष, और यहाँ पे भारतेंदु, ये रिलेट कर सकते हो। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये रिलेट कर सकते हो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से, ठीक है ना। और ये यहाँ से इसे जोड़ सकते हो, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है ना। मान के चलो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, भारतेंदु जी ने एक सपना देखा कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। एक अद्भुत और अपूर्व ये स्वप्न था, अपूर्व स्वप्न था, है ना। ईश्वर बड़ा विलक्षण है यार, ईश्वर बड़ा विलक्षण है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी हरिश्चंद्र जी की बहुत परीक्षा ली थी उन्होंने, है ना, ईश्वर ने। भारतेंदु क्या थे? भारतेंदु या फिर भारत में, है ना, हरिश्चंद्र बहुत बड़े बादशाह के रूप में फेमस हैं। हरिश्चंद्र जी की गाथाएं गाई जाती हैं, सत्य हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, है ना। कश्मीर कुसुम भी इन्हीं की रचना है। जातीय संगीत, हरिश्चंद्र जो थे, हरिश्चंद्र तारा, है ना, तारा रानी की कथा भी आपने सुनी होगी। तो ये जातीय संगीत यानी एक संगीत, है ना, और बिल्कुल जात पात के बारे में बताता है भारत में, या फिर ऐसे मान के चलना, भारत में जाति है, जो जनगणना है वो जातीय तौर पे होती है ना। तदीय सर्वस्व, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। जिसकी ट्रिक बन जाएगी बता दूंगा, जिसकी ट्रिक नहीं बनेगी वो एज इट इज ऐसे के ऐसे याद रखना है। बाल कृष्ण भट्ट, है ना, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, है ना, चंद्रोदय और एक अनोखा स्वप्न, आत्मगौरव, संसार महानाट्यशाला, है ना, और नाट्य शास्त्र, ये बाल कृष्ण भट्ट के निबंध है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट। चंद्रोदय, बालकृष्ण भट्ट। एक अनोखा स्वप्न, ये भी बालकृष्ण भट्ट का। आत्मगौरव, ये भी बालकृष्ण भट्ट का। और संसार महानाट्यशाला और नाट्य शास्त्र, ये भी बालकृष्ण भट्ट का ही निबंध है। आगे मैं बढ़ता हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको बताता हूँ। ये महावीर है ना, महावीर, बड़ा वीर, है ना। तो कवि और कविता, है ना, महावीर के बारे में बता रहे हैं। कवि अपनी कविता में, कवि और कविता, कवि अपनी कविता में महावीर यानी हनुमान के बारे में बता रहे हैं, जो कि एक रहस्य है। तो उपन्यास रहस्य भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही। ठीक है जी, अगला देखते हैं। जो अगला निबंध
कार है वो है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह, इनके निबंधों में सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान। तो देखिए, सरदार ने पगड़ी बांध रखी है अपनी चांद पे, सरदार ने अपनी चांद पे पगड़ी बांध रखी है, ठीक है। और किसका? कन्या का कर रहा दान। यानी शादी में आप लोग देखते हैं पिता जो होता है वो बिल्कुल सरदार की तरह कार्य करता है ना। पूरा कार्य सरदार की तरह करता है, सर पे पगड़ी बांध लेता है, जब बेटी की विदाई होती है कन्या का दान करता है ना। सरदार पूर्ण सिंह, हमारे जो देश में सरदार लोग हैं वो आचरण की सभ्यता के मतलब एक प्रतिमान कहे जा सकते हैं, है ना, जो सरदार लोग हैं, ठीक ना। सरदार लोग सच्चे वीर भी होते हैं, तो ऐसे याद रखना, सच्ची वीरता, पवित्र होते हैं तो पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, ये मजदूरी और प्रेम में भी विश्वास रखते हैं। आप कभी दिल्ली गए हो तो वहाँ जाके देखना, है ना, ये जो सरदार लोग हैं वहाँ लंगर वगैरह, पानी वगैरह, है ना, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा, निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। जयशंकर प्रसाद के निबंध देखिए कौन कौन से हैं। काव्य कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद। तो जयशंकर, जय शंकर यानी भगवान भोलेनाथ, है ना, उन्होंने बहुत सारी कला दिखाई काव्य में, काव्य कला, उनके बहुत सारे रहस्य हैं, है ना, वाद विवाद हैं। यथार्थवाद और छायावाद, तो छायावाद कभी यूँ ही मतलब भोलेनाथ जो थे वो कैसे कभी कहीं यानी छाया की तरह विलुप्त हो जाते थे। और रस भी इन्हीं का प्रमुख निबंध है, रिलेट कर लेना। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ट्रिक नहीं बनेगी तो ऐसे याद रखना भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछा जाता है, हजारी प्रसाद, 1000 रुपये का प्रसाद, है ना। अशोक के फूल, तो अशोक, शोक के लिए फूल मंगा रहा है, कितने? 1000 रुपया के, है ना। कुटा जिनकी रचना फेमस है। कल्पलता, लता, लता के फूल, कल्पलता, लता के फूल यानी बेल, बेल, है ना, ऐसे याद रखना। विचार और वितर्क, ये भी प्रमुख निबंध है हजारी प्रसाद का। साहित्य सहचर, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। आगे मैं बात करता हूँ महावीर प्रसाद, मतलब महावीर प्रसाद नहीं, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है ना, महादेवी से जुड़ी हुई हैं श्रृंखला की कड़ियाँ। क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये सभी महादेवी वर्मा के निबंध हैं। और कल्पिता, ठीक ना, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सभी महादेवी वर्मा के निबंध हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप लोग याद करना चाहो वैसे याद कर लेना भाई, क्योंकि ट्रिक नहीं बनेगी तो सीधा ही याद रखना होगा। सचिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे, है ना, एक त्रैशंक इनकी रचना है, त्रैशंक, है ना। और आगे सब रंग कुछ राग, सचिदानंद हीरानंद इनका निबंध है। आत्मने पद और आलवाल, है ना। अगला लिखी कागद कोरे, ये सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे, अज्ञे की कागज कोरे, जिसे ज्ञान नहीं होगा वो कोरे कागज पे लिखेगा, ठीक ना। आल वाल, अगल बगल लिखता रहेगा, वाल मतलब दीवार पे। छाया का जंगल, अद्यतन और स्मृति छंदा, अद्यतन भी छाया का जंगल भी, ये सचिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे के निबंध है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध देख लो। रामचंद्र शुक्ल का कौन कौन सा है? तो चिंतामणि इनका एक निबंध है प्रमुख, 3 भागों में डिवाइडेड है, पूछ लेगा चिंतामणि कितने भागों में है? 3। गुलाब राय के निबंध देख लो, है ना। गुलाब, गुलाब राय, गुलाब हाथ में है फिर भी निराश क्यों? गुलाब हाथ में लेके फिर भी निराश क्यों है? क्योंकि कई ठलुआ ठाली बैठे हुए क्लब पे ले गया है ना, इसलिए। गुलाब हाथ में है तो मेरी असफलताएं, गुलाब हाथ में, यार मेरी असफलता की बात मत करो, केवल मन में, मन की बातें, केवल मन की अच्छी सी बात करो। तो ऐसे याद रख लो, मेरी असफलताएं, है ना। कुछ उथले कुछ गहरे, जब गुलाब हाथ में होगा ना तो प्रपोजल के टाइम कुछ उथले कुछ गहरे को सुनाएंगे तुम्हारे दिमाग में। आ गया ये रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के कौन कौन से निबंध हैं? तो रेती के फूल है, मिट्टी की ओर है, अर्धनारीश्वर है ना, पंत है, ये पंत प्रसाद और मैथिली चरणगुप्त, ये पूछा जाता है। पंत प्रसाद और मैथिली चरणगुप्त, ये निबंध किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है ना, याद रखना। उजली आग, तो उजली आग यानी दिन में ही तो उजलेगी आग, जब सूर्य की तपती गर्मी आएगी। प्रसाद पंत और मैथिली शरणगुप्त, है ना। तो ये दिनकर, दिनकर हो जाएगा,
काय की शरण में गुप्त तरीका थे। तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, हटा दो जी से भी। राम वृक्ष वेणुपुरी के निबंध कौन कौन से हैं? राम वृक्ष वेणुपुरी, तो ये है वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, ये किन का निबंध है? राम वृक्ष वेणुपुरी। और गेहूं और गुलाब, तो गेहूं और गुलाब का बोल सकते हैं कि वृक्ष है ना, वंदे वाणी विनायको, ये भी प्रमुख निबंध राम वृक्ष वेणुपुरी का ही है। धर्मवीर भारती के निबंध देख लो कौन कौन से हैं। धर्मवीर भारती, धर्म धर्रा को आजकल ठेले पे, है ना, हिमालय को लेकर गए हुआ है। कहानी अनकही, धर्म की कहानी बिल्कुल अनकही, है ना। और पश्यंती, पछताने वाली है धर्म की कहानी। तो धर्म की बात करके कोई, है ना, पछताएगा, क्योंकि कहानी अनकही है, ठेले पे धर राखो धर्म। आगे विद्यानिवास मिश्र, इन इनके प्रमुख निबंधों को देखो, इंपॉर्टेंट है। चितवन की छाह, है ना, और कदम की फूली डाल। विद्या, विद्या के बारे में ऐसे याद रख लो, कदम की फूली डाल। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये भी विद्यानिवास का, ये इंपॉर्टेंट है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये भी निबंध विद्यानिवास का ही है। मैंने सिल पहुंचाई, है ना, परंपरा बंधन नहीं, ये भी विद्यानिवास का ही निबंध है। और ब्रह्मानंद के पत्र, कटीले तारों के आर पार, ये सभी विद्यानिवास, है ना, मिस्र का ही, ये सभी विद्यानिवास मिस्र के ही निबंध हैं। आगे बढ़ते हैं, हरिशंकर परसाई को कवर करते हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध देखते हैं। पगडंडियों का जमाना है भाई, है ना। अच्छा, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ये भी हरिशंकर परसाई का ही है। सदाचार का तावीज, ये भी हरिशंकर परसाई का ही निबंध है। शिकायत मुझे भी है ना। चलिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, तुलसीदास, चंदन घिसे, है ना, ये हरिशंकर परसाई का कथन है। कहत कबीर, ये भी हरिशंकर परसाई। विकलांग, श्रद्धा और दौर, ये भी हरिशंकर परसाई। और तब की बात और थी, ये भी हरिशंकर परसाई का ही निबंध है। आगे बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। तो इनके निबंधों में अमंगल के स्थान पर मंगल, है ना, मासी, मारेशी, मारेशी मोही कुठाव, कछुआ धर्म, है ना, विक्रमर्षि या विक्रम उर्वशी की मूल कथा, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही, है ना, प्रमुख निबंध है। आगे बात करते हैं यशपाल के बारे में कि जी यशपाल का कौन कौन सा निबंध है। यशपाल ने अपनी जिंदगी में न्याय के लिए संघर्ष किया, गांधीवाद की सब परीक्षा दी, गांधीवाद की सब परीक्षा, चक्कर काटे। यशपाल ने संघर्ष किया न्याय के लिए, चक्कर कलम में काटे। बात बात में मात, बात बात में यशपाल मात दे देता है न्याय के लिए, है ना। देखा सोचा समझा, ये भी यशपाल के ही निबंध है। आगे मैं बात करता हूँ कन्हैया लाल मिश्र की। तो देखिए, कन्हैया लाल मिश्र के महके आंगन चहके द्वार, ये कन्हैया लाल मिश्र का निबंध है। बाजे पटलिया के घुंघरू, है ना, बाजे पटलिया के घुंघरू, ये कन्हैया लाल मिश्र का निबंध है। जिंदगी मुस्कुराई, ये भी कन्हैया लाल मिश्र का ही निबंध है। प्रभाकर माचवे का देख लो, खरगोश के सींग, तो खरगोश के सींग निबंध किसका है? प्रभाकर माचवे का। आगे शिव प्रसाद सिंह, तो शिखरों के सेतु, शिखरों के सेतु, राजा भोज का सपना, ये सब शिव प्रसाद जी के ही निबंध है। आगे कुबेर नाथ नारायण, कुबेर नाथ तो रस आकेटक, विषाद योग, प्रिया नीलकंठी, ये प्रिया नीलकंठी, ये सभी कुबेर नाथ के निबंध हैं। आगे बात करता हूँ निर्मल वर्मा के बारे में। निर्मल वर्मा के कौन कौन से निबंध हैं? शब्द और स्मृति, निर्मल वर्मा की शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ठीक ना, ढलान से उतरते हुए, तो निर्मल वर्मा ढलान से उतरते हुए, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ये सभी इन्हीं के प्रमुख निबंध हैं। कृष्ण बिहारी के निबंध देख लो कौन कौन से हैं। कृष्ण बिहारी का निबंध है बेहया का जंगल, अरे बेहया का जंगल कृष्ण बिहारी का निबंध है। आगे मैं बात करता हूँ नामवर सिंह के बारे में, इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का। और बकलम खुद, है ना, बकलम खुद, तो ये भी नामवर सिंह का ही प्रमुख निबंध है। आगे मैं बात करता हूँ लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत वर्मा के बारे में, इनके निबंध, तो नए प्रतिमान पुराने निकष, नए
प्रतिमान, पुराने निकष इन्हीं का प्रमुख निबंध है। माखनलाल चतुर्वेदी के अमीर इरादे गरीब इरादे साहित्य के देवता, साहित्य के देवता गरीब इरादे अमीर इरादे, ये माखनलाल चतुर्वेदी के प्रमुख निबंध है। तो आपके निबंध जो है वो कवर हो गए भाई, क्योंकि जब ट्रिक नहीं थी तो ज़्यादा समय मैंने आप लोग का लिया नहीं, ट्रिक थी तो समय लिया, ट्रिक नहीं है तो समय नहीं लिया।